हाँ, ये मेरी क्लास आराम से। अरे चिल्लाओ नहीं। सुनो बेटा, होमवर्क नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना? नहीं तो जितने भी ऑनलाइन वाले होते सब टॉप कर रहे होते अभी, है ना? मैं बता रहा हूं, थ्योरी पार्ट सिर्फ 20% है। 80% ये है कि तुमने कितना होमवर्क किया, कितना डिस्कस किया प्रॉपरली, कितने तुमने क्वेश्चन करे हैं ढंग से, ठीक है ना? तो उसको भूला मत करो। अगर मैं भूल भी जाऊं, मैं अगर आनाकानी कर रहा हूं डीसीटी करने से, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है चिल्ला चिल्ला के बार बार बोल बोल के डीसीटी डिस्कस करवाना। मैं बता रहा हूं, टीचर को आलस आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, टीचर को आलस आएगा, मैं हूं चाहे कोई और हो, क्योंकि हमें डिस्कस करने में बोरियत लगती है कि क्या एक ही क्वेश्चन बार बार करें, उधर भी करना है इधर भी करना है। लेकिन तुम्हारे लिए तो एक ही बार होना है ना वो, ठीक है? तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि बार बार बोल के कैसे भी करके कराओ डिस्कस। तुम्हारा ही फायदा इसमें है, मेरा कुछ नहीं है। चलो डिस्ट्री 4 पे आ जाओ। 3 है क्या? पहले 4 कर ले फिर 3 पे आते हैं, चलो ना। पहले 4 आ जाओ, अब निकाल लिया मैंने डीसीटी नंबर 4। चलो कौन सा था पहला, फर्स्ट का? बॉम्बे। बॉम्बे की दिल्ली? बॉम्बे। ध्यान देना, सारे पॉजिटिव साइंस आइडेंटिकल होंगे। दिल्ली तब आता जब सारे साइंस कैसे होते, डिस्टिंक्ट। यहां अरेंज करने का सिर्फ एक तरीका होगा, अरेंज करने का एक तरीका होगा, इसलिए आंसर बॉम्बे आएगा। बहुतों ने दिल्ली लगाया होगा, लगाया होगा। चेन्नई लगाया गया, ये तो और ही महान है। सेकंड का आगरा, थर्ड का? थर्ड का चेन्नई, फोर्थ का बॉम्बे, फिफ्थ का चेन्नई, सिक्स का चेन्नई, सेवेंथ का बॉम्बे, एट्थ का बॉम्बे, नाइन्थ का, 10th का 10th. Number of permutations of the letter A, B, C, D, F, G says that neither the pattern B, E, G nor the pattern C, A, D appears. तो नीदर नॉर के क्वेश्चन मैंने बताया देखा कैसे करते हैं, टोटल माइनस ईदर और। तो आइदर बी ई जी और सी ए डी पैटर्न अपियर्स। तो टोटल माइनस ईदर और, ये कर दूं, टोटल ए बी सी डी ई एफ जी कितने हैं? 7। तो 7 लेटर्स को अरेंज करने का 7 फैक्टोरियल, बोलो है ना? अब इधर और का आंसर या तो पहला काम हो जाए या तो दूसरा काम हो जाए। तो इधर और के क्वेश्चन कैसे करते हैं? क्या कर रहे हो? बता दो क्या गिरा, उठा लो जो गिरा, उठा लो, मेरे को दे दो जल्दी से। कितने बार बोलना पड़ेगा? भाई जल्दी बताओ, नहीं देना? दोबारा नहीं बोलूंगा, जल्दी बोलो यार। निकलो चलो फिर, उठो निकलो, निकलो दोनों, तुम तो निकल ही जाओ, निकलो निकलो। मोबाइल रख के निकल जाओ ना। कहाँ है फोन? रखो जाओ।
ऑफिस में जाकर बोल दो क्या करा है, ठीक है। इधर बीजी और सीडी पैटर्न अपेयर्स, तो इधर और क्वेश्चन कैसे करते हैं? पहले काम को करने के तरीके प्लस, सेकंड काम को करने के तरीके माइनस, जब दोनों काम एक साथ हो रहे हो वाले तरीके माइनस कर दो। ये समझ में आया? बीईजी ध्यान देना, पैटर्न आना चाहिए, तो बीईजी को बांध दे, ए बी सी डी ई एफ जी। बीईजी को बांधते 7 में से 3 जाते, बचे कितने? 4, और एक बीईजी वाली एंटिटी 5 एंटिटीज को अरेंज करने का 5 फैक्टोरियल। और गौर करना, हमें बीईजी पैटर्न अपीयर करवाना है, तो इनको मैं आपस में अरेंज नहीं कर सकता। अगर सोचो मैं इनको अरेंज कर दूंगा तो क्या बीईजी पैटर्न अपीयर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। मीन्स इनको बांधेंगे तो पक्का, बट इनको आपस में अरेंज नहीं करेंगे। तो इनको अरेंज करने का सिर्फ एक तरीका, पैटर्न अपीयर होना चाहिए ना। अगर उसने कहा तो बीईजी शुड कम टुगेदर, तो फिर हम लोग इनको अरेंज भी कर सकते थे। बच्चों की उसने बोला बीईजी पैटर्न आना चाहिए, तो अरेंज नहीं होगा। सेम सीएडी पैटर्न शुड अपीयर, तो सीएडी को बांध दो, वापस से इनको अरेंज करने का एक तरीका। बीईजी पैटर्न भी आए एंड सीएडी पैटर्न भी आए, तो बीईजी पैटर्न आए, इसका बांध दो, सीएडी पैटर्न को भी बांध दो, बचा एक और। 3 एंटिटीज को अरेंज करने का 3 फैक्टर, ना तो इनको अरेंज करोगे ना तो इनको अरेंज करोगे। आया? तो 7 फैक्टोरियल कितना होता है? 5040, 120 120, 240 240 और 237 यूनिट प्लेस। 3 टाइप का आएगा, 3 टाइप का रहेगा। कुछ गड़बड़ किया ना? सर 6 होता है, सॉरी 6 होता है ना, तो 4 टाइप का आएगा, 6 टाइप का आएगा आंसर में। कौन पे आएगा? क्या बेटा? मतलब बहुतों में 6 रे, सॉल्व करना पड़ेगा। कौन पे आ रहा है क्या? ठीक है, आया पक्का? आगे चले, बोलो। शांत। 11th का अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, इसमें गलती होती है। हाँ, ध्यान दो, ये कॉमन मिस्टेक वाला क्वेश्चन है। नंबर ऑफ लेटर्स, सॉरी नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच एसएस अल्टरनेट विथ अदर लेटर। एसिस्ट में कितने ऐसे? 3 ऐसे, एक ए है, एक आई है और एक टी है। इनको मैं ऐसे अरेंज करना है कि एस दूसरे लेटर के साथ अल्टरनेट ऑर्डर में आना चाहिए। तो पहले मैं क्यों ना एआईटी को अरेंज कर दूं? एआईटी को अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल, मानते हो? मानते हो? अब एस को तुम्हें बिठाना था, तो एस को बिठाने के कितने तरीके? ठीक है। अब अगर तुम सोच रहे हो कि भाई एस को मैं अल्टरनेट लाना है, तो क्यों ना एस को गैप में भर दिया जाए। ये 90% ने सोचा होगा। तो 4 गैप में से 3 गैप सिलेक्ट कर लूं तीनों एस के लिए। लेकिन मान लो अगर तुमने ये वाला गैप, ये वाला गैप और ये वाला गैप सिलेक्ट किया होता, तो क्या एस अल्टरनेट आ रहे हैं क्या? देखो, एस के बाद दूसरा लेटर, फिर दूसरा लेटर, फिर एस आया, तो एस अल्टरनेट आ पाए क्या? नहीं आ पाए। मीन्स गैप नहीं करेंगे। क्या करेंगे? एक बार एआईटी को तुमने बिठा लिया, तो एस की शुरुआत या तो यहां से होगी या तो यहां से होगी। सिर्फ 2 ही केस हैं। एस की शुरुआत या तो मैं यहां इस वाले गैप से करूंगा या तो इस वाले गैप से करूंगा। तो एआईटी को बिठाने के 3 फैक्टर, फिर एस की शुरुआत सोचने के 2 तरीके, या तो फर्स्ट पोजीशन से या तो सेकंड पोजीशन से। क्या ऑल्टरनेट चाहिए ना, तो बांधने की कैसे? ऑल्टरनेट चाहिए तो ए के बाद एस, फिर आई के बाद एस, ऐसे ऑल्टरनेट ऑर्डर में आना चाहिए ना, एक छोड़ के एक आना चाहिए ना। तो बांध के क्या कर लोगे तुम? बस ये नहीं आएगा लॉजिक। गलती समझ में आई नहीं आई? ये आगे भी आएगा 4-5 बार, फिर गलती करोगे, मैं बता रहा हूँ, सीख लो आज। नहीं आया? चलो आगे चलें। कहाँ पहुंचे? 12 का
चेन्नई आया, 13 का, 14 का, चेन्नई पक्का ना, 15 का, बॉम्बे, 16 का, 286, बता नहीं क्या? A variable name in a computer language must be either a letter or a letter followed by a decimal digit. अगर थोड़ी बहुत कोडिंग करी होगी तुम लोगों ने तो वेरिएबल या ऐसे करा होगा int I इक्वल टू दिस, नहीं किया क्या कभी? छोड़ो, मतलब बेसिकली एक वेरिएबल नेम है, बेसिकली नाम है। एक नाम उसने कहा या तो सिर्फ लेटर होगा, या तो सिर्फ लेटर होगा, या लेटर फॉलोड बाय डेसिमल डिजिट हो सकता है। या तो क्या हो सकता है? लेटर फॉलोड बाय डेसिमल डिजिट। तो तुम कितने डिफरेंट वेरिएबल नेम्स बना सकते हो, ये पूछा गया। तो सिर्फ अगर लेटर करोगे, सिर्फ अगर लेटर करोगे तो कितने वेरिएबल नेम बना सकते हैं? 26। बोलो है ना। अगर लेटर फॉलोड बाय डेसिमल डिजिट करोगे तो एक लेटर बनने के कितने तरीके? 6। एक डेसिमल डिजिट बनने के कितने तरीके? 10। वेरिएबल नेम में 0 आ सकता है, क्या दिक्कत है? आया। तो 260 प्लस 26, 286 डिफरेंट वेरिएबल नेम्स तुम क्रिएट कर सकते हो। डेसिमल पता है ना कितने होते हैं? 0 से लेकर 9 तक 10 डेसिमल डिजिट होते हैं। तो इस प्लेस को भरने के 26 तरीके, इस प्लेस को भरने के 10 तरीके। ये नहीं है क्या भाई? आना कुछ तो बोलो, नहीं आ रहा क्या? हाँ बेटा, कौन सा बेटा? 15 का है। 15 कहाँ पहुंच गए तुम यार? अभी मुझे कौन सा बताना है? 12th. If the number of 4-letter words formed with n different letters of an alphabet such that at least one letter is repeated. 4 लेटर का वर्ड बनाना है, बात कम करो। कितने लेटर्स दिए गए मेरे को? n। और उसने कहा कम से कम एक लेटर रिपीट होना चाहिए। एटलीस्ट का क्वेश्चन है। एटलीस्ट के क्वेश्चन को कैसे करते हैं? टोटल माइनस समथिंग। तो टोटल तरीके n लेटर्स अगर हैं तो इस पेज को बनने के n तरीके, इसको भी बनने के n, इसको भी बनने के n, इसको भी बनने के n। तो टोटल तरीके कितने होते हैं? n की पावर 4। उसमें हमें कौन से केस नहीं चाहिए? व्हेन नो लेटर इज रिपीटेड। उसने ये देखा एटलीस्ट 1 लेटर इज रिपीटेड। बोलो कुछ तो। उसने क्या कहा? एटलीस्ट 1 लेटर इज रिपीटेड। तो मैंने कहा टोटल में से वाले केस घटा दो जब कोई भी लेटर रिपीट ना करे। अब कोई भी लेटर रिपीट ना करे कितने होते? तो इसको बनने के n, इस पे इसको बनने के रिपीटेशन नहीं होना n-1, अगले को बनने के n-2, अगले को बनने के n-3। तो n की पावर 4 माइनस n, n-1, n-2, n-3 कितना दे रखा है? कहाँ गया? 936। समझ में आ रहा है? बस वेरीफाई कर दो। आया। इसका वेरीफाई कर दो, ज्यादा इजी रहेगा। समझ गए ना? नहीं है क्या? चलो और बताऊं, चलेंगे? 17 का 144 और 18 हो गया। ये तो क्लास के था, हो गया होगा। 19 हुआ। कोई पार्ट पूछना है क्या? थर्ड पार्ट पूछना है क्या? How many have vowels and consonants occupying the same relative position? ये आ गया क्या? ध्यान देना, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने नहीं बताया था। एरोलक्स क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट ये कह रहा है रिलेटिव पोजिशन ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स डजंट चेंज। रिलेटिव पोजिशन ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट डजंट चेंज मीन्स अभी जरा सोचो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट किस ऑर्डर में आए हैं। देखो यहां वॉवल, वॉवल, कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट। मीन्स जो पोजिशनिंग वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के बीच में हो रखी है वो चेंज ना हो। मीन्स हर वर्ड में पहला वॉवल, दूसरा वॉवल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वॉवल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वॉवल, फिर कॉन्सोनेंट ही आना चाहिए। वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स की बीच की पोजिशनिंग
चेंज ना हो, यही तो बोला गया, समझ गए ना? कुछ तो बोलो। तो वॉवल्स को उनकी जगह पर अरेंज कर दो, कॉन्सोनेंट्स को उनकी जगह पर अरेंज कर दो। तो वॉवल्स कितने थे? 1 2 3 4। वॉवल्स को इन 4 जगह पर अरेंज करने का 4 फैक्टोरियल, कॉन्सोनेंट्स को इन 3 जगह पर अरेंज करने का 3 फैक्टोरियल। ये तो हो गया होगा रे, इन्होंने बताया था कैसा? ऐसा कुछ बताया था क्या? नहीं बताया था? रिलेटिव पोजीशन ऑफ वॉवल्स, रिलेटिव पोजीशन नहीं बताया गया? नहीं बताया गया? ऑर्डर बताया होगा ना? हाँ चलो, ये चला। वॉवल्स की जो पोजीशनिंग है वो चेंज ना हो, तो वॉवल्स जिस पोजीशन पे थे उसी पोजीशन पे ही आने चाहिए। तो वॉवल्स को इन 4 जगह पे आपस में अरेंज कर दिया, कॉन्सोनेंट्स को इन 3 जगह पे आपस में अरेंज कर दिया। बात नहीं? चलो आगे चलें। 20 का 7C4 रिपीटेड है क्या? 20 बनाया, 21 अच्छा था। पहले का आंसर क्या है? 360। सेकंड का 42, हाँ यही आता है। सेकंड नहीं आया होगा? हाँ सेकंड में दिक्कत आती जनरली। सेकंड देखना, सेकंड में क्या है? नंबर ऑफ 3 लेटर वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड सीरीज। शांत जाओ। तो देखना अपने पास 2 ई है, 2 एस है, एक आर है और एक आई है। सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, अच्छा पार्ट है। नंबर ऑफ 3 लेटर वर्ड्स, इन लेटर्स का यूज करके मैं कितने 3 लेटर के वर्ड्स बना सकता हूं? वापस से देखो, आइडेंटिकल लेटर्स है इसमें, तो केसेस बनेंगे, या तो तीनों डिफरेंट, या 2 आइडेंटिकल और एक डिफरेंट, 2 ही केस बनेंगे। सोच लो, 2 ही केस तो बना सकते हो। या तो 3 डिफरेंट लेटर सिलेक्ट करो, तो इसमें से 3 डिफरेंट लेटर सिलेक्ट करने के कितने तरीके बताओ? बोलो। 4C3। 4 डिफरेंट लेटर में से 3 डिफरेंट लेने के 4C3। बट ये तुमने क्या किया? सिलेक्शन। वर्ड, हमें वर्ड बनाना है, 3 लेटर का वर्ड फॉर्म करना है, तो क्या करना पड़ेगा? इनको अरेंज भी करना पड़ता। नहीं आया? 2 आइडेंटिकल लेटर उठाने का, 2 आइडेंटिकल लेटर उठाने के कितने तरीके? 2। मान लो तुमने 2 ई उठा लिए, अब एक डिफरेंट लेटर उठाने का, एक डिफरेंट लेटर उठाने का कितने तरीका? 3C1। अब इनको अरेंज भी करना पड़ेगा, तो इन 3 में सोचो 2 लेटर आइडेंटिकल हैं। आया? काफी अच्छा क्वेश्चन था। 24, यहां से कितना आएगा? 3 3 9 2 18, 24 + 18 42। बिल्कुल सही है। नहीं देखो, जब तक तुम बारीकियां नहीं सीखोगे भूल जाओ, क्योंकि क्वेश्चन देने वाला गलतियां ही करवाएगा, ठीक है ना? तो ये छोटी छोटी चीज होती है, तुम्हें यही ध्यान रखनी है, ठीक है? तुम 1000 कंसेप्ट ऊपर ऊपर से पढ़ लो, कोई मतलब नहीं है। तुम 100 पढ़ लो अच्छे से, ढंग से, ज्यादा अच्छा है। चले आगे, बोलो। चलो, ये तो बहुत बड़ी सिटी है। आगे चलें। 22 का 22 का बॉम्बे। 23 का 504, यही ना? 24 हो गया? नहीं दिया था क्या? अच्छा सॉरी, और कौन सा दिया था? 25 का बॉम्बे। अब तो सीख गए हो गए, वही केस बनेंगे। 26 का बॉम्बे आया, बढ़िया। 27 का चेन्नई। 28 का आगरा। 29 का आगरा। 30 का 30 का आगरा आता है, हाँ। 31 का नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, वही केस बनेंगे। इंडिया ना, 2 आई है, 2 आई है, एक एन है, एक डी है और एक ए है। कितने लेटर के वर्ड बनाने? 3 लेटर के ना,
तो या तो तीनों डिफरेंट या दो आइडेंटिकल और एक डिफरेंट। तीनों डिफरेंट तो 4 में से 3 डिफरेंट लेने के 4C3 वर्ड बनाना है तो अरेंज करना पड़ेगा। दो आइडेंटिकल वर्ड लेने का एक तरीका, एक डिफरेंट लेने का 3C1, इनको अरेंज करने का 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये कितना आएगा 9 और ये कितना आएगा 24। 24 9 33 चन्नी, हाँ हाँ कौन सा 30 ये आएगा पहले। भाई सच्ची बताओ ये आ रहा है नहीं आ रहा है अलग कंसेप्ट। 30 के 10 different letters of an English alphabet are given. Words with 5 letters are to be formed from these given letters. Then number of words which have at least one letter repeated. वापस से क्वेश्चन किसका है? एटलीस्ट का। एटलीस्ट के लिए क्या करेंगे? टोटल माइनस। तो टोटल माइनस उसने कहा कम से कम एक लेटर रिपीट होना चाहिए। तो टोटल में से कौन से केस हमें नहीं चाहिए? When no letter is repeated. बोलो आया? कितने लेटर का वर्ड बनाना था? 5 की 4? 5। कितने लेटर दिए थे उनको? 10। ये था ना। तो टोटल 5 लेटर के कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं? तो पहले प्लेस को बनने के 10, दूसरे को बनने के 10 10 10 10, तो 10 की पावर 5 में से वाले केस माइनस कर दो जब कोई भी लेटर रिपीट ना हो। 10 9 8 7 6 बोला है ना। कलोगे? नहीं आया। आगे चले। चलो कहां पहुंच गए? 32 का। 32 का आगरा। 33 का दिल्ली। अरे हाँ 8 आता है इसका, सही का 8 आएगा। वही टोटल माइनस इधर और in ABCD in which neither AB nor CD comes together. So total minus either AB comes together or CD comes together. बोलो है ना। तो 4 फैक्टोरियल AB comes together, AB को बांध दे तो बताओ 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। CD को बांध दे सेम आंसर आएगा। माइनस माइनस प्लस, AB को भी बांध दो CD को भी बांध दो। तो 2 फैक्टोरियल AB को अरेंज किया, CD को आपस में अरेंज किया। टोटल माइनस इधर और नीदर नॉर का नहीं आएगा। देखो नहीं पढ़ोगे तो ऐसे ही होता है। 3-4 दिन तुम छोड़ो, उसका तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है फिर तुम्हारे पास। इसलिए कहते हैं शुरुआत के 3-4 क्लास ढंग से देखा करो। हाँ बेटा ऐसे आगे पीछे मत किया करो यार, मजा नहीं आता। सिंपल सी बात है, जितनी बार A1 A10 से पहले बोलता उतनी बार A10 A1 से पहले बोलता। बांध दो नहीं, ऑर्डर फिक्स है। A1 के बाद ही A2 बोलेगा तो A1 और A2 में एक ऑर्डर फिक्स हो गया। तो ऑर्डर फिक्स होता तो क्या करते? तो उन दोनों को एक टाइप का आइडेंटिकल मान लेते थे, उससे करो फिर, है ना। चला आगे बोलो यार। चलो आगे चलते हैं। 34 का 120। 34 ना, नहीं वो तो बहुत बड़ा आएगा रे। क्या नंबर ऑफ डिफरेंस दे कैन वेयर दम। 3 men है ना, हैव 6 डिफरेंट ट्राउजर्स। क्या दिक्कत है? तो 6 में से 3 ट्राउजर सिलेक्ट करो, उन तीनों में बांटना भी पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। 5 में से 3 डिफरेंट शर्ट सिलेक्ट करो, उन तीनों में बांटना भी पड़ेगा। और 4 में से 3 डिफरेंट कैप सिलेक्ट करो, उनको उन तीनों में बांटना भी पड़ता। बहुत बड़ा आंसर आएगा, ये आएगा आंसर। चला आगे। 35 का 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 36 का 240 पक्का। 6 horses टेक पार्ट इन रेस। 40 60 बोला ना, ये नहीं क्या आंसर? 60 बताना है क्या? ये नहीं है क्या तुम लोगों को? 37 का
दिल्ली। 38 का 38 नहीं आया क्या? नंबर लेस देन 1000 जीरो भी आएगा, बॉम्बे आएगा। 38 का बॉम्बे आएगा, जीरो शायद तुम लोगों ने काउंट नहीं किया होगा। उस समय नंबर ऑफ नंबर्स लेस देन 1000, तो जीरो भी तो एक नंबर है जो कि 1000 से छोटा है, और जीरो पक्का नहीं लिया होगा, बॉम्बे आएगा। बता रहा हूं क्या, बोलो। नंबर ऑफ नंबर्स लेस देन 1000 दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग 0 1 2 3 4 एंड 5। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। केस बना लो 0 1 2 3 4 5, या तो सिंगल डिजिट का होगा या डबल डिजिट का या ट्रिपल डिजिट का। तो सिंगल डिजिट के कितने होते? 6, ध्यान देना, इंक्लूडिंग 0। डबल डिजिट के, ठीक है, डबल डिजिट के तो इसको भरने के कितने तरीके? 5। रिपीटिशन अलाउड है क्या? हाँ, नंबर ऑफ नंबर्स लेस देन 1000 ना, 1000 से छोटे कितने नंबर्स हैं, तो उसमें रिपीटिशन तो ही सकता है। इसको बनने के 5, इसको बनने के 6। 3 डिजिट के 5 6 6, रिपीटिशन होगा ना? कहाँ लिखा है? नो डिजिट बिंग रिपीटेड है क्या? सॉरी सॉरी सॉरी। तो इसका कितना आता? 5। इससे कितना आएगा? 5, और यहां कितना आएगा? 4। 25 100 6 31, बॉम्बे आएगा। बोलो कुछ तो नहीं है क्या? 39, काफी अच्छा क्वेश्चन। कितना आया? हाँ 72 आया किसी का क्या? 71 है क्या? हाँ मुझे ऐसे कुछ याद है, ऐसे आता है। चलो 39 देखना, अच्छा क्वेश्चन है। 39 ए क्या है? 5 ए हैं, 4 बी हैं, 3 सी 2 डी और 1 ई। 5 ए 4 बी 3 सी 2 डी और 1 ई। बोलो है ना? कितने लेटर हमें सिलेक्ट करने हैं? 5। धंधना सिर्फ सिलेक्ट करना है 5। तो आइडेंटिकल सेट ऑफ लेटर्स में से 5 लेटर तुम्हें उठाने हैं, तो क्या करते हैं? केसेस बनते हैं ना। केस कैसे बनते हैं? कौन से केसेस बनते हैं? या पांचों कैसे होंगे? डिफरेंट। जीरो डिफरेंट, जीरो आइडेंटिकल स्टार्ट करो, जीरो आइडेंटिकल तो पांचों डिफरेंट। अगला 2 आइडेंटिकल, तो जो बचे 3 है तीनों डिफरेंट। या बचे जो 3 है उसमें 2 आइडेंटिकल और 1 डिफरेंट, या बचे जो 3 है वो तीनों आइडेंटिकल। ये चला 2 आइडेंटिकल में 3 केस पॉसिबल थे। फिर आते हैं अपन 3 आइडेंटिकल पर। तो 3 आइडेंटिकल तो बचे दोनों डिफरेंट, बचे दोनों आइडेंटिकल वाला केस हम ले चुके हैं। अगला केस 4 आइडेंटिकल 1 डिफरेंट। लास्ट केस पांचों आइडेंटिकल। 5 आइडेंटिकल हो सकते हैं ना सर? पहले समझ में आया केसेस कैसे बनाने हैं? नहीं आया? कुछ तो बोलो। ठीक है, चलो। तो पहला पांचों डिफरेंट, 5 डिफरेंट लेने के 5C5 एक तरीका। 2 आइडेंटिकल लेने के, 2 आइडेंटिकल या तो 2A या 2B या 2C या 2D, तो 2 आइडेंटिकल लेने के तरीके 4। मान लो तुमने 2A ले लिए, तो 3 डिफरेंट लेने के, 3 डिफरेंट लेने के कितने आएंगे बताओ? 4C3। मान लो तुमने 2A ले लिए, तो इन 4 में से 3 लेने, 4C3 आया। ये सबसे अच्छा केस होता है। 2 आइडेंटिकल 2 अदर आइडेंटिकल। तो मैं कह रहा हूं इन 4 ग्रुप में से 2 ग्रुप को सिलेक्ट करो, 2 ग्रुप को सिलेक्ट करो। इन 4 ग्रुप में से 2 ग्रुप को सिलेक्ट किया। लेट सपोज तुमने ए और सी को सिलेक्ट किया, तो इसके 2 उठाओ, इसके 2 उठाओ। तो इसके 2 उठाने का एक तरीका, इसके 2 उठाने का एक तरीका। या गिन लो 2 आइडेंटिकल एक टाइप के, 2 आइडेंटिकल दूसरे टाइप के। तो मान लो तुमने उठाए होते 2A 2B या 2A 2C या 2A 2D या 2B 2C या 2B 2D या 2C 2D, 6 के साथ है।
4c2 6 होता है। ये सबसे कठिन केस होता है। अब मान लो तुमने 2a और 2b उठा लिए, तो बचा एक डिफरेंट उठाने का कितना 3c1। पक्का गलती करी होगी इसमें, सब ऊपर से आ रहा है क्या? कुछ तो बोलो यार, नहीं आ रहा क्या? अगला तीन आइडेंटिकल लेने के कितने तरीके? 3। मान लो तुमने 3a ले लिए, अब दो आइडेंटिकल लेने के कितने तरीके? अब भी तो 3 ही होगा। सोचो 3a अगर तुमने ले लिए, दो आइडेंटिकल लेने के, अब भी तो 3 ऑप्शन ही बचेंगे। अगला 3 आइडेंटिकल लेने के कितने तरीके? 3। मान लो तुमने 3a ले लिए, तो दो डिफरेंट लेने के कितने तरीके? दो डिफरेंट लेने के 4c2। 4 आइडेंटिकल लेने के 2, एक डिफरेंट लेने का 4c1, 5 आइडेंटिकल लेने का 1। कितना आता है? कितना? 4 4 16 71 है। बढ़िया। हाँ गिन लो, मैंने बोला ना नहीं आया तो गिन तो सकते हो, ऐसे कर लो कम से कम। ये नहीं आया सच में तो ये कब आता है कि मैंने 4 में से 2 ग्रुप सिलेक्ट किए, उन दोनों ग्रुप के 2 उठाने का एक ही तरीका। गिन लो, नहीं आता वो, चक्कर मत पड़ो। आया पक्का? नहीं आया क्या? देखो अभी भी मौका है, अगर किसी का मान लो पीएनसी ने नहीं पढ़ा और उसको पढ़ना है तो उसको क्या करना है, चुपचाप कॉपी उठाओ, पहले दिन से जो करवाया गया है उसको पढ़ना चालू करो, रोज 5 से 6 पन्ने पढ़ो, फिर आके डाउट्स पूछो, उसको कवर करो, अच्छा हो सकता है। ठीक है ना? अगर किसी की पढ़ने की इच्छा जाग रही हो तो, है ना? नहीं तो जैसे चल रहा हो चलने दो। ठीक है ना? तो करने के सब तरीके हैं। अब तुम सोचो उसके लिए तुम अब नेट चालू करोगे, फिर उसमें लेक्चर देखोगे, तो तुम बिल्कुल देखोगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसके बाद तो तुम्हें ही पता है तुम क्या करोगे, है ना? तो सांप से बचने के लिए कुएं में मत कूदना बस। ठीक है, चलो और बताओ। 40 दिया था क्या मैंने? दिया था? बाद में दिया था क्या? नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ k डिफरेंट थिंग्स टेकन नॉट मोर देन r एट ए टाइम, देन ईच थिंग मे बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है यार। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ k डिफरेंट थिंग्स टेकन नॉट मोर देन r एट ए टाइम। ठीक है ना? तो ये कह रहा है नॉट मोर देन, तो या तो हम एक आइटम लेंगे, टेकन नॉट मोर देन r है ना, या 2 लेंगे या 3 या 4, मैक्स टू मैक्स कितने ले सकते हैं? r। तो ये कौन सा केस हो गया? n में से k डिफरेंट थिंग में से एक आइटम लेना है और उसका परम्यूटेशन करना है। तो एक आइटम का परम्यूटेशन, तो एक ब्लैंक को भरने के कितने तरीके होते हैं? k। सेकेंड केस क्या है? k में से 2 आइटम का परम्यूटेशन करना है और रिपीटेशन हो सकता है, मीन्स k में से 2 चीजों को सिलेक्ट करके अरेंज करना है और रिपीटेशन अलाउड है। तो पहले ब्लैंक को भरने कितने तरीके? k, दूसरे को भरने के भी k, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। नहीं आया होगा। k में से 3 चीजों का परम्यूटेशन, 3 चीजों का परम्यूटेशन, रिपीटेशन अलाउड है। नहीं आया। और लास्ट केस कितना बनेगा बताओ? k टू द पावर r। आया पक्का? और ये क्या बन गया? gp। तो gp का फर्स्ट टर्म k, कॉमन रेशियो k, नंबर ऑफ टर्म्स r -1 अपॉन k -1। ये आंसर आता है इस पार्ट का। सेकेंड पार्ट आया? सेकेंड पार्ट मैंने कहीं बताया होगा शायद तुम लोगों को।
आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट आर फैक्टोरियल से डिविजिबल होता है। नहीं आया होगा लेकिन शायद, बताऊं क्या, बताऊं कि नहीं बताऊं? देखना फिर पूछोगे बाद में। चलो देखना, शांत। लिखा है एन स्क्वायर का फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल की पावर एन इज एन इंटीजर। अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा ये बताओ, अगर 5 आइडेंटिकल एप्पल्स और 5 आइडेंटिकल ऑरेंजेस को हम रो में अरेंज करते तो इसके कितने तरीके होते? 5 आइडेंटिकल एप्पल्स एंड 5 आइडेंटिकल ऑरेंजेस को एक रो में अरेंज करने के कितने तरीके? बोलो, आइडेंटिकल आइटम्स है कितने तरीके? जल्दी बोला करो यार, ये नहीं आता क्या? 10 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल। जितने आइडेंटिकल आइटम्स होते थे उतने की फैक्टोरियल से डिवाइड दे दो। नहीं आ रहा क्या? पक्का? और ये क्या है? ये क्या है? नंबर ऑफ वेज है, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग। और नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग सोच सकते हो इंटीरियर होगा। सोचो जरा, किसी चीज को अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज, क्या वो फ्रैक्शन होगा क्या? इस पक्का इसकी वैल्यू क्या आएगी? एक इंटीजर आएगी। मानते हो? पक्का? अब बताना, n आइडेंटिकल एप्पल्स हैं, n आइडेंटिकल बनानास हैं, n आइडेंटिकल ऑरेंजेस हैं, ऐसे मेरे पास n डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स हैं। n आइडेंटिकल एप्पल्स, n आइडेंटिकल ऑरेंजेस, n आइडेंटिकल बनानास, ऐसे करते करते हमारे पास कितने टाइप ऑफ फ्रूट है? n वैरायटी के फ्रूट्स हैं, और हर एक के n आइडेंटिकल आइटम्स मेरे पास मौजूद है। सोच पा रहे हो? अब इन सबको अरेंज करने के कितने तरीके? तो यहां हमने क्या किया था? टोटल जितने फ्रूट्स थे उसका फैक्टोरियल। तो यहां टोटल कितने फ्रूट्स होंगे? n प्लस एन प्लस एन प्लस एन प्लस एन, n बार। तो टोटल कितने फ्रूट्स हैं? n स्क्वायर, उनका फैक्टोरियल अपॉन जितने क्वांटिटीज आइडेंटिकल हैं, ये n आइडेंटिकल तो एक n फैक्टोरियल से डिवाइड, ये n आइडेंटिकल तो एक और n फैक्टोरियल से डिवाइड। बोलो, और ये क्या है? नंबर ऑफ वेज। ये क्या है? नंबर ऑफ वेज जीता है। और नंबर ऑफ वेज कैसे होते हैं? इंटीजर। ये प्रूफ करना था। सॉरी, ये आया नहीं आया? कुछ तो बोलो। देखो, कोई चीज़ अगर नहीं आई, बार बार बोलता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। आके सर को पकड़ो, पूछो, करो। ठीक है ना? नुकसान तुम्हारा ही हो रहा है। पूछोगे तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हो सकता है पहली बार में ना आए, पहली बार में नहीं आना बहुतों के साथ होता है। ठीक है, तो दूसरी बार पूछ लो। क्लास में नहीं पूछ पाए तो क्लास के बाद पूछ लो। पूछ तो लो भाई। चलो आगे चलें। कुछ तो बोलो। 41 है? 41 का 96 पक्का? पूछना है क्या? आ गया? 42 आ गया? वर्ड गलत है ना, मुझे भी लग रहा था। हाँ मल्टीपल, तो नेट पे देखा था मैं। तकस ने कहाँ से देखा? हाँ सही याद आया, मल्टीपल होता था। हाँ भूल गया था मैं। वर्ड मल्टीपल होगा इसमें ना, मल्टीपल होगा। वर्ड मैंने गलत लिखा दिया था, कमिटी मल्टीपल होगा वो, उससे आंसर सही आता है। आया पक्का थोड़ा बहुत? ये सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट यही थी। डिस्ट्रिक्ट 3 मैंने पूरी दे दी तुम लोगों को। कुछ क्वेश्चन छुड़वाए होंगे। पहला क्वेश्चन छुड़वाया होगा मैंने। अच्छा बोल रहा हूँ छुड़वाया, तुम मना कर रहे हो। चलो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा ना।
हाँ क्या? अच्छा आधी हो चुकी है क्या? हाँ फिर सही है, चलो 21 से करना है ना। चलो फिर निपटा लेते हैं इसको, हटा दो इसको। 21 से आ जाओ। 21 का फर्स्ट पार्ट का इतने सारे आंसर। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 400 एंड 1000 बोथ एक्सक्लूसिव कैन बी मेड with the digits 2 3 4 5 6 0 if repetition of digit is allowed? शांत जाओ। 2 3 4 5 6 0 शांत। कितने नंबर्स 400 और 1000 के बीच में, मतलब 3 डिजिट का चाहिए अपन को, 3 डिजिट का चाहिए ना, रिपीटिशन अलाउड है। तो पहले प्लेस में क्या क्या भर सकते हैं? 4 भर सकते हैं, 5 भर सकते हैं और 6 भर सकते हैं। तो इस प्लेस को बनने के 3 तरीके। रिपीटिशन है तो अगले प्लेस को बनने के 6, अगले प्लेस को बनने के 6। मेरा तो बहुत ज्यादा आया। अच्छा पहला उल्टा है, रिपीटिशन नॉट अलाउड है। रिपीटिशन नॉट अलाउड होता तो पहले वाले को बनने के 4 5 और 6, 3 तरीके। अगले को बनने के, इसको बनने के 3, इसको बनने के 5, इसको बनने के 4, 60 आएगा। इतना सड़ा क्वेश्चन नहीं आया यार। अगले का 108 अभी निकाला पुण्य वाला, जोर से बोलो। किस में? पहले वाले में? सेकंड वाले की पहले वाले? पहला वाला क्लियर है, 60 सही है। तुम इसमें कह रहे हो क्या? क्या कह रहे हो? हाँ एक मेरे को देख तो लेन दो रे। सही कह रहा है बच्चा। अगर 4 पहले प्लेस में अगर क्या आ गया 4 है ना, और ठीक है ना, और फिर क्या आ गए 0 0 आ गए ना, तो वो केस इसमें आ चुका होगा। सही बात है। बोथ एक्सक्लूसिव कैन बी मेड। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 400 एंड, बिटवीन बोला है ना, सही बात है। 400 वाला केस हटेगा। हाँ 107 आएगा, सही कहा बच्चों ने, बिल्कुल सही बात है। 107 आएगा क्योंकि 400 वाला केस हटाना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसमें एक्सक्लूसिव दिया हुआ है। सही बात है, पकड़ रहे हो बारीक है तुम लोग हैं। चलो 22 का आ जाओ। फर्स्ट का 1 नंबर ऑफ, क्या कर रहे हो तुम लोग यार? फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 1000 व्हिच आर डिविजिबल बाय 5। शांत। नो रिपीटिशन ऑफ डिजिट बीइंग अलाउड। ध्यान देना, उसने कहा नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 1000। बस यार, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जो कि 1000 से छोटे होंगे। तो ध्यान देना 1000 से छोटे इंटीजर सिंगल डिजिट भी हो सकता है, डबल डिजिट भी हो सकता है और ट्रिपल डिजिट भी हो सकता है। ये तीनों केस लिए थे। पहले प्लेस में 5 का मल्टीपल चाहिए अपन को, इसको बनने का एक तरीका। यहां 5 का मल्टीपल, तो इसको बनने के 5 और 0, 2 तरीके। रिपीटिशन अलाउड है क्या? नो रिपीटिशन ऑफ डिजिट। तो इसको केस बनेंगे इसमें, यहां तो 5 आएगा या तो 0 आएगा। तो मान लो यहां 5 आया तो यहां 0 आया, तो यहां अगर 0 आया तो इसको बनने के तरीके 9। अगर यहां 5 आया तो इसको बनने के तरीके 8। तो 2 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे? 17। 3 डिजिट में भी केस बनते, या तो यहां क्या आएगा 5, या तो यहां क्या आएगा 0। अगर यहां 0 आया तो इसको बनने के 9 और 8 तरीके। अगर यहां 5 आया तो इसको बनने के 8 और इसको बनने के भी 8। तो 72 और 64, तो कितना आएगा? 136। सही ना? हाँ तो कर रहा हूं ना, रुको तो सही। तो 17 और 1 18 ना, तो 44 और 54 154। ये है ना सर? तो तुम लोगों ने क्या किया क्या? अच्छा 3 केस नहीं लिए होंगे। चलो बस बात नहीं करो यार। सेकंड पार्ट का 72 154, सेकंड पार्ट का 72। पर नहीं किया तो बोल दो, फिर मैं बाद में कर लूंगा। कौन सा बता दूं? हाँ ये तो सड़ा नहीं आया क्यों?
Find number of 4 digit numbers greater than 5000 that can be formed using that if no digit is repeated. शांत जाओ, तुम लोग ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे यार. नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 5000 ना, तो 5000 से बड़ा, तो यहाँ क्या क्या रख सकते हो, 5 या 6 या 7. तो इसको बनने के तरीके 3. 4 डिजिट नंबर है, हाँ 4 डिजिट नंबर है, इसको बनने के. कहाँ लिखा है ऐसा? उसमें लिखा है ना फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 5000. तो 5 डिजिट का नंबर क्यों लोगे? हाँ चलो शांत. और कौन सा दिया था? 23. 23 का 12 पक्का? आया नहीं आया भाई? चलो 24 का आंसर बताओ. फर्स्ट का 840, सेकंड का 560. बताना है क्या? हाउ मेनी ऑफ देम इज ग्रेटर देन 3400? ये तो लोग किया नहीं किया भाई? लग तो नहीं रहा, कोई आवाज नहीं आ रही इधर से. शांत बैठो यार. चलो मैं नहीं आ रहा इसमें, लोग पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं. मैंने पहले ही बोला था करके लाया करो यार, फिर मजा नहीं आता फिर ऐसे. बस नहीं कर पा रहे तुम लोग होमवर्क वगैरह? कोई दिक्कत है क्या होमवर्क करने में? तो होमवर्क कहाँ ज्यादा मिल रहा है यार, 10-10 12-12 तो क्वेश्चन मिल रहे हैं, उसमें तुम्हें नहीं कर पा रहेगा. क्या नहीं, कोई दिक्कत हो तो जल्दी बताओ. हाँ क्या वो बोल रहे, तुम बोल रहे, एक जन बोलो. ज्यादा होमवर्क हो जाता है, सब में मिलता होमवर्क. कितने कितने क्वेश्चन मिलते अच्छे बताओ. हाँ पूरी डिस्ट्री मिलती है हर क्लास में. कितने टोटल कितने मिलते होंगे? 70-80 तो मिलते होंगे. 70-80 ज्यादा तो नहीं मिलते होंगे. हाँ 70-80 ज्यादा मिलते हैं कभी कभी ना यार. एवरेज देखोगे तो 70-80 मिलेंगे ना यार. अब 1 घंटे 15 क्वेश्चन तो लगाओगे, 15 तो लगाओगे. केमिस्ट्री में तो क्या ही होते हैं, केमिस्ट्री के तो 25 लगा सकते हो 1 घंटे में. और पीएनसी में भी छोटे छोटे क्वेश्चन ही हो रहे हैं. हाँ 1 घंटे 15 4 घंटे भी नहीं पढ़ते क्या? देखो तुमसे पहले कईयों आ चुके हैं, कईयों ने किया है, तुम नहीं कर पा रहे, मतलब कुछ तो गड़बड़ है तुम में. ठीक है ना? इतने लोग आ गए, इतने लोग, ये तो कुछ भी नहीं है. 150 क्वेश्चन जाते थे दिन के, तो भी बच्चे करके लाते थे. उन पे टाइम ज्यादा होता था शायद उस टाइम पे, तब एक दिन 48 घंटे का होता था, है ना? चलो अब मैं तो अगर नहीं कर पाए तो 10-10 कर लो, कुछ तो करो. तुम 10 भी नहीं करते होगे जिनको नहीं करना होता. चलो शांत जाओ. कहाँ थे वो लोग? क्वेश्चन करे थे ना? कहाँ तो गए थे लास्ट क्लास में? हैंडशेक वाला चला था ना? बस बात नहीं करो. आगे चलते हैं. मैंने बस 3 numbers are selected. बात कम करो. 3 numbers are selected from the set A 1 से लेके 10. ये मैंने कराया कैसा? नहीं कराया ना अभी. एक ए सेट है 1 से लेके 10 जिसमें इंटीजर्स हैं, इसमें से अपन को 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं. ठीक है?
चलो, नंबर ऑफ वेज सोचना अच्छे से। पहला, देयर सम इज इवन, देयर सम शुड बी इवन, देयर सम शुड बी इवन। इस काम को करने के कितने तरीके, मतलब इन 10 इंटीजर्स में से तुम्हें 3 डिस्टिंक्ट नंबर सेलेक्ट करने हैं ताकि उनका सम क्या है, इवन आए। नहीं, डिस्टिंक्ट 3 लिख देता हूं, 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स आर सिलेक्टेड। 3 डिस्टिंक्ट नंबर सेलेक्ट करने, इनका सम इवन आना चाहिए। क्या करोगे? बिल्कुल केस बनते, या तीनों कैसे होते, इवन। सोचो, तीनों अगर इवन हो गए तो इवन प्लस इवन प्लस इवन इवन होगा, या एक इवन हो जाए और 2 ऑड हो जाए। जो एक इवन हो जाए और 2 ऑड हो जाए तो उनका सम करोगे तो भी तो इवन ही आएगा। क्वेश्चन में 2 केस आएंगे। अब तीनों इवन नंबर सेलेक्ट करने के कितने तरीके, 30 कर लो इसको, 30 है ना। तीनों इवन नंबर सेलेक्ट करने के कितने तरीके बोलो? 15C3, 1 से लेके 30 तक कितने इवन नंबर्स होंगे? 15। तो 3 इवन नंबर सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? 15 में से 3 इवन नंबर सेलेक्ट कर लो, 15C3 आया। 1 इवन 2 ऑड, 1 इवन नंबर सेलेक्ट करने का 15C1, 2 ऑड सेलेक्ट करने के 15C2 आया। पक्का? पहला पार्ट आया। चलो अगला पार्ट अब तुम बताओ। देयर प्रोडक्ट मस्ट बी इवन, देयर प्रोडक्ट मस्ट बी इवन। देयर प्रोडक्ट मस्ट, उनका प्रोडक्ट इवन आना चाहिए। क्या करोगे? तो या तो 3 केस बना लो, तीनों इवन, या 2 इवन 1 ऑड, या 1 इवन 2 ऑड। इन तीनों केसेस में अगर तुम इनका मल्टीप्लाई करोगे तो पक्का इवन नंबर आएगा। इसका आंसर कितना आएगा बोलो? 15C3। इसका 15C2, एक ऑड लेने का 15C1, एक इवन लेने का 15C1, 2 ऑड लेने का 15C2। और कोई तरीका? बिल्कुल। या सोचो, टोटल 30 में से 3 नंबर्स लेने के 33 देंगे। हमें कौन से केस नहीं चाहिए? जब सारे ऑड उठ जाते वो वाला केस ही तो हमें नहीं चाहिए था, और सारे ऑड उठ जाते उसका कितना आता बताओ? 15C3। सोचो, टोटल में से वाले केसेस माइनस कर दो जब सारे के सारे ऑड उठ जाते। अगर सारे के सारे ऑड आ गए तो उनका मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड आएगा ना, बस वो केस माइनस कर दो। नहीं आया? क्या ये दोनों बराबर लिखे हैं? क्या ये दोनों बराबर हैं? कैसे? क्या ये दोनों बराबर हैं? याद करो, यहां 15C3 है तो इसके साथ में एक 15C0 लिख सकता हूं। 15C0 वनित होता है। इनका सम कितना है? 3। इनका सम कितना है? 3। इनका सम कितना है? 3। लोअर सफिक्स का सम कैसा है? कांस्टेंट। तो क्या होता था? ऊपर का सम C, नीचे का सम। लेकिन ये कब होता था? जब सारे टर्म्स होते थे। क्या तुम इस टर्म के पीछे जा सकते हो क्या? 15C1, 15C0, 15C-1 जा सकते हो क्या? नहीं। क्या इसके आगे जा सकते हैं क्या? 15C1 के बाद 15C2, 15C2 के बाद 15C3। तो कौन सा टर्म मिसिंग है बताओ? सो ये कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है, तो 15C0 इंटू 15C3 मिसिंग है।
है बका, भूल गए क्या? याद करो, लोअर सर्विस का सम कांस्टेंट होता था तो ऊपर का सम और नीचे का सम, नहीं? नहीं आया? चलो आगे चले। पक्का? चलें आगे। चलो अगला, ये हो गया। अगला था ना, मान लो था their product is multiple of 3, their product is multiple of 3, उन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 3 का मल्टीपल होना चाहिए। उन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 3 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या करोगे? क्या करोगे? हाँ, ढंग से पढ़ो ना, क्या लिखा है। उनका सम थोड़ी बोला मैंने उनका प्रोडक्ट बोला है ना। 3 नंबर्स का प्रोडक्ट 3 का मल्टीपल कब होगा? जब उनमें से कोई एक 3 का मल्टीपल हो जाए, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम इज मल्टीपल ऑफ 3। एक ही बात हो गई, एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज मल्टीपल ऑफ 3। नहीं आया? ये तो बेसिक केस है। तो एटलीस्ट का क्वेश्चन कैसे करूं? टोटल माइनस जब एक भी 3 का मल्टीपल ना हो, एक भी 3 का मल्टीपल ना हो, तो टोटल कितना आएगा? 33 माइनस एक भी 3 का मल्टीपल ना हो, क्या करो बताओ? तो 3 के मल्टीपल कितने होते हैं इसमें? 10, 3, 6, 9, 12, 30 तक। तो 3 के मल्टीपल ना हो तो नॉन 3 के मल्टीपल कितने थे? 20, 20 में से कोई 3 ले लो। टोटल में से वो सारे केस माइनस कर दो जब एक भी 3 का मल्टीपल नहीं आया। नहीं आ रहा? आया पक्का? पक्का? चलें आगे। अगला बहुत अच्छा है, अगला सोचने की कोशिश करना। Their product is multiple of 9. Their product is multiple of 9. सोचो जरा। कुछ हद तक सही है बट पूरा सही नहीं है। Their product is multiple of 9। तो जरा सोचो, 3 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 9 का मल्टीपल कब बनेगा? जब 2 या 2 से ज्यादा नंबर 3 के मल्टीपल हो। तो जरा सोचो, मैं कह रहा हूं तीनों नंबर्स जो हम ले रहे हैं या तो तीनों 3 के मल्टीपल हो जाए। जो 3 नंबर्स अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, अगर तीनों 3 के मल्टीपल हो गए तो पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा 9 का मल्टीपल तो बन ही जाएगा। पहला केस आया। और क्या केस हो सकता है? 2 नंबर 3 के मल्टीपल हो जाए और एक नंबर 3 का मल्टीपल ना हो। सोचो, ये केस भी अपना काम का है कि नहीं है? और कोई केस आएगा? सिंगल 3 का मल्टीपल वाला केस आएगा क्या? बिल्कुल। एक नंबर 3 का मल्टीपल हो, बाकी 2 नंबर 3 के मल्टीपल ना हो, और जो ये एक नंबर 3 का मल्टीपल है वो 9 का मल्टीपल हो। सोचो जरा, ये कौन सा केस है जब तीनों नंबर 3 के मल्टीपल है? पहला केस। ये इसमें 2 नंबर 3 के मल्टीपल और एक नंबर 3 का मल्टीपल नहीं है। दूसरा केस,
इसमें एक नंबर 3 का मल्टीपल है और बाकी दो नंबर 3 के मल्टीपल नहीं है, और ये जो 3 वाला मल्टीपल था वो कौन सा मल्टीपल है? 9 का मल्टीपल है। सिंपल सी बात है, अगर तुम एक 9 ले लो और एक 7 और एक 13 ले लो तो उनका मल्टीप्लाई करोगे तो भी तो 9 का मल्टीपल आएगा। तो पहले मैंने क्या सोचा, या तो तीनों 3 के मल्टीपल, या 2 3 के मल्टीपल, या एक 3 का मल्टीपल। फिर मैंने सोचा एक 3 का मल्टीपल पर 9 का मल्टीपल कैसे आएगा, तो वो 3 का मल्टीपल 9 का मल्टीपल बन जाए। नहीं आया, पक्का थोड़ा तो आया होगा। अब इस काम को करने के तरीके, 3 3 के मल्टीपल सेलेक्ट करने के कितने तरीके? 3 के मल्टीपल कितने तुम्हारे पास? 10। तो 3 3 के मल्टीपल लेने के 10c3, 2 3 के मल्टीपल लेने के कितने? 10c2, और एक नॉन 3 का मल्टीपल लेने का 20c1, 2 नॉन 3 के मल्टीपल लेने के 20c2, और एक 3 का मल्टीपल जो कि 9 का मल्टीपल है, एक 9 का मल्टीपल लेने के कितने 9 के मल्टीपल होंगे? 3, 9 18 27, 3 9 के मल्टीपल है ना। लॉजिक आया? क्या बेटा, कहां होगा रिपीटेशन? नहीं होगा। बीच वाले में 3 6 7, 3 6 7 कैसे लो? हाँ 3 6 7 दिया, हाँ 9 9 2 7, हाँ तो प्रोडक्ट नहीं, 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं ना, प्रोडक्ट तो सेम आ सकता है। ये थोड़ी बोला कि हमेशा प्रोडक्ट डिफरेंट आना चाहिए, ये नहीं बोला कि तीनों को मल्टीप्लाई करने पे जो प्रोडक्ट हो रहा है वो हमेशा डिफरेंट आना चाहिए। ये बोला 3 जो नंबर्स तुम सेलेक्ट करो वो तीनों का सेट डिफरेंट होना चाहिए, है ना। आया पक्का? बोलो है ना भाई, कुछ तो बोलो। चलो थोड़ा बताया, आगे चलें, आगे चलें। चलो अगला और अच्छा है, their sum is multiple of 3, their sum is multiple of 3, टोटली एक नया लॉजिक। जो 3 नंबर्स तुम सिलेक्ट करोगे उन तीनों का सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना। 3 का मल्टीपल बहुत पूछते हैं तो सीख लेना अच्छे से। तो 3 नंबर्स का सम 3 का मल्टीपल चाहिए। सोचो मल्टीप्लाई 3 का मल्टीपल करना तो आसान था कि भाई कम से कम एक नंबर 3 का मल्टीपल हो जाए, बट सम 3 का मल्टीपल करना, समझ में आ रहा है? इसमें बहुत केस बनेंगे, तो गौर करना इसमें इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं। जब भी तुम्हें किन्हीं भी चीजों का सम 3 का मल्टीपल करना हो तो यही तरीका काम आएगा। सबसे पहले तो हम कैटेगराइज करेंगे कि हमारे पास जो नंबर्स मौजूद हैं उसमें से कौन किस कैटेगरी का है। तो 1 से लेके 30 तक तुम्हारे पास नंबर्स मौजूद थे, उसमें 3 के टाइप के कितने नंबर्स थे? सोचो, जैसे 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, ऐसे ऐसे कितने नंबर्स थे तुम्हारे पास? 10 थे। 3 के +1 टाइप के कितने नंबर्स थे? 1 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, ऐसे ये भी कितने थे? 10। 3 के +2 टाइप के नंबर्स ऐसे कितने थे? तो ये भी तुम्हारे कितने थे? 10। पहले यहां तक आया, बोलो कुछ तो, यहां तक आया। तो तुम्हारे पास 3 के टाइप के 10 नंबर्स हैं, 3 के +1 टाइप के भी 10 नंबर्स हैं, 3 के +2 टाइप के भी 10 नंबर्स हैं। अब टोटल तुम्हें इन तीनों से मिलाकर कितने नंबर उठाने हैं? 3 उठाने हैं। तो सबसे पहले तो ये सोचो किस कैटेगरी के कितने नंबर्स उठाएं कि सम मिलाकर 3 के टाइप का आ जाए। एक मैं बता देता हूं, तीनों उठा लो तुम 3 के टाइप के। अगर तुम 3 नंबर सेलेक्ट कर रहे हो और तीनों 3 के टाइप के हैं तो 3 के + 3 के + 3 के सम करोगे तो भी तो 3 के ही आएगा। सोच लो, पहला केस आया।
अगर तुम तीनों ले लो 3 के टाइप के तो इसके कितने उठाओगे 0, इसके कितने उठाओगे 0। तो तीनों अगर 3 के टाइप के लोगे तो सम उनका 3 का मल्टीपल ही आएगा। पहले इसको फील करो, इतना मानते हो। अब अगले केस तुम बताओ। चलो बिल्कुल एक जवाब आया, 1 1 1। क्या इनसे तीनों का सम एक 3 के उठाओ, एक 3 के प्लस 1 और एक 3 के प्लस 2। तो एक 3 के, एक 3 के प्लस 1 और एक 3 के प्लस 2। तो देखो 3 के प्लस 3 के प्लस 3 के, ये तो 3 के रहेगा। 1 प्लस 2 फिर से क्या बनेगा 3। तो ये अभी भी क्या है तुम्हारा 3 का मल्टीपल है। आया एक केस ये होता, बिल्कुल सच बात है। अच्छा यहां अगर मैं 1 रखूं तो क्या और कोई केस आएगा? पहले मैं जो पूछ रहा हूं बताओ। अगर मैं यहां 1 रखूं तो 2 और लेने, टोटल कितने लेने थे 3। एक मैं 3 के का उठा लूं, एक 3 के का उठा लूं। क्या मैं 2 3 के प्लस 1 उठा लूं? किससे काम बनेगा नहीं बनेगा? देख लो अच्छे से। सोचो 3 के प्लस 1 के 2 हैं, तो 2 3 के प्लस 1 सम करोगे तो क्या बनेगा 3 के प्लस 2 बनेगा ना। तो 3 के तो नहीं बना ना, मीन्स ये वाला केस नहीं आएगा। आ रहा नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है? ये वाला केस नहीं आएगा। अच्छा ये वाला केस 2 3 के प्लस 2 जोड़ो तो 3 के प्लस 4, ये भी नहीं आएगा। चलो इसको 0 लेते हैं। इसको 0 लें तो इसको 2 और इसका 1 ले लूं तो आएगा कि नहीं आएगा? देखो 2 3 के प्लस 1 तो 3 के प्लस 2 प्लस 3 के प्लस 2 तो 3 के प्लस 4, अभी भी नहीं आया। तो अगर ये 0 लोगे, ये 3 ले लूं तो 3 3 के प्लस 1 तो 3 के प्लस 1 प्लस 3 के प्लस 1 प्लस 3 के प्लस 1, 3 के प्लस 3 आएगा ना। और कोई केस? ये 0, ये 0 और ये 3। 3 3 के प्लस 2 तो 3 के प्लस 6। पता नहीं आया नहीं आया। तो कुल मिला के कितने केस आए? 4। अब क्वेश्चन उठेगा से हमें कैसे पता चलेगा इतने सारे केस कौन बनाते बैठेगा? तो एक थंब रूल याद रखना, इसमें ध्यान रखना। अगर इन तीनों का सम अगर तुम्हें 3 का मल्टीपल करना हो तो हमेशा याद रखना, या तो हर कैटेगरी से 3 के मल्टीपल में, 3 के मल्टीपल में उठाओ। जैसे यहां से 3 उठाया, यहां से 0 0, ठीक है। यहां से 3 उठाया, यहां से 0 0, यहां से 3 उठाया, यहां से 0 0। तो हर कैटेगरी से 3 3 के मल्टीपल उठाओ। या अगर तुम उठा रहे हो तो इन दोनों में से बराबर बराबर उठाओ। तो जितने तुम यहां से उठाओगे उतने यहां से उठाओ, तभी 3 का मल्टीपल बनेगा। अगर इससे तुमने बराबर बराबर नहीं उठाए तो देखो 3 का मल्टीपल नहीं बनेगा। बराबर बराबर नहीं उठाए तो 3 का मल्टीपल नहीं बनेगा। बराबर बराबर नहीं उठाए तो 3 का मल्टीपल नहीं बनेगा। तो या तो इनमें से 3 3 के मल्टीपल में उठाओ, या तो दोनों में से बराबर बराबर उठाओ। इजरा थोड़ा आया, थोड़ा तो आया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो और रहेगा, थोड़ा पता है। तो कुल मिला के अपने पास कितने केस आए? 4। अभी आधा काम हुआ है। अब अपन को हर एक केस का आंसर लिखना है। तो बताओ इस केस के कितने आंसर? तो 3 नंबर्स हमें उठाने हैं 3 के टाइप के। 3 नंबर्स उठाने हैं 3 के टाइप के। कितने टाइप? 3 के टाइप के कितने नंबर्स थे अपने पास? 10। तो 10 में से 3 नंबर उठाने के 10C3। ये क्या कह रहा है कि 3 के टाइप के 3 नंबर्स उठा लो। अब 3 के टाइप के कितने नंबर से तुम्हारे पास? 10। उसमें से 3 उठाने के 10C3। नहीं आ रहा क्या? कुछ तो बोलो। इसका आंसर पता चलो। 3 के प्लस 1 टाइप के तुम्हें कितने उठाने हैं? 3। कितने तुम्हारे पास? 10। तो इसका आंसर भी कितना आएगा बताओ? 10C3। इसका आंसर बताओ। 3 के प्लस 2 के कितने उठाने हैं? 3। कितने थे तुम्हारे पास? 10। तो कितना आएगा बताओ? 10C3। बचा एक केस, इसका बताओ। एक 3 के का उठाने का 10C1, एक 3 के प्लस 1 का 10C1, एक 3 के प्लस 2 का 10C1। तो फाइनल आंसर क्या आया? थ्राइस ऑफ 10C3 प्लस
10 का क्यूब। नहीं आया ना, क्या बेटा? 10 10 10 है ना? हाँ बेटा, 0 3 तो उठाने हैं ना, 0 1 उठाओगे 2 ही उठेंगे, तीसरा भी उठाना पड़ेगा, है ना? देखो टेंशन मत लो, लोग एक एक साल पढ़ के भी निकाल लेते हैं, तुम्हारे पास अभी भी 1.5 साल है, बस सोच बदलो, सब होगा। और जब सोच बदल जाए तो मेरे पास आना, तो मैं बता दूंगा, ठीक है? अच्छी बात है, टेंशन हो रही है तो होनी चाहिए, ठीक है? लेकिन सही डायरेक्शन में तुम मेहनत करोगे तो अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, बस थोड़े कष्ट तुम्हें झेलने पड़ेंगे। और जब कुछ करना हो तो मुझे बताना, ठीक है? आयता पक्का चला, आगे चलें? ये लॉजिक आया थोड़ा बहुत? सच्ची बताया नहीं आया? देखो अगर कुछ नहीं आए तो आके पूछ लेना भाई प्लीज, है ना? कुछ नहीं हो सकता नहीं तो। देखो इतने सारे लॉजिक है, अगर मैं सब में 2 2 4 4 बार बताऊंगा तो मैं नंबर ऑफ लॉजिक कम बताऊंगा फिर, है ना? तो उसमें भी तुम्हारे नुकसान है, तो थोड़ा सा तुम कष्ट झेलो और थोड़ी सी मेहनत करो, ठीक है? अगला देखें, अगला और तगड़ा है, ये बहुत आता है, अच्छे समझना। दे शुड बी इन एपी, दे शुड बी इन एपी। 3 नंबर्स हमें सिलेक्ट करने हैं ताकि तीनों नंबर्स तुम्हारे किस में होने चाहिए? एपी में होने चाहिए। कैसे सोचोगे? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। 3 नंबर हमें सिलेक्ट करने हैं और तीनों किस में होने चाहिए? एपी में। तो क्यों ना मैं एपी का कॉमन डिफरेंस, ज्यादा बुरा मतलब फ्रीक्वेंसी कम करो बोलने की, है ना? बोलो थोड़ी फ्रीक्वेंसी कम कर लो, है ना? वो फिर गलत नहीं होते बच्चे, फिर वही सोचने लगे आते हैं जो बोलते हो, मतलब ऐसा होता है जो सुनते हैं फिर लगता है इसी को सही करते हैं। अगले पेज पे था क्या? चलो, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कॉमन डिफरेंस 1 वाले कितने एपी होंगे, है ना? चलो बताओ, 1 2 3 ये होता, 2 3 4 ये होता, लास्ट क्या होता बताओ? बिल्कुल लास्ट क्या होता बताओ? 28 29 और 30। देखो कितने आए, शुरुआत 1 से हुई तो पहला, शुरुआत 2 से हुई तो दूसरा, लास्ट में शुरुआत 28 से हुई। बोलो नहीं आया? समझ में आ रहा? कैसे सोचा? लाइन से बनाते चले गए, तो पहला एपी किस स्टार्ट हो रहा था? 1 से, दूसरा 2 से, तीसरा 3 से, तो लास्ट वाला 28 से हो रहा है, तो क्या बता रहा है? 28 ही तो होंगे। पैटर्न ऑब्जर्व करो। कॉमन डिफरेंस 2 वाले, शुरुआत 1 से, तो 1 3 5, दूसरा 2 4 और 6, लास्ट का बताओ? लास्ट पैर बताओ? 26 28 30। तो शुरुआत 1 से हुई तो पहला, शुरुआत 2 से हुई तो दूसरा, शुरुआत 3 से हुई तो तीसरा, इसमें कितने? 26। समझ में आया? देखो ऑब्वियसली हम लास्ट तक तो करने से रहे, ऑब्वियसली हम लास्ट तक तो करने से रहे। ये पहले एक कर लेते हैं, एक। हाँ तो वो हो जाएगा, बिल्कुल होगा, किसने मना किया? मैं तो कह रहा हूँ पहले इससे कर लें एक बार। 3 से 1 4 और 7, 2 5 और 8, लास्ट कितना था बताओ? लास्ट कितना था? 24 27 और 30। शायद अब तो पैटर्न दिख गया होगा।
देखो दो दो कम होते आ रहे हैं, तो जब डी तुम 14 लोगे, 14 लोगे तो कितना आएगा? 1, 15, 29 और दूसरा 2, 16 और 30। तो इस केस में कितने आते? 2। तो 28, 26, 24, 22, 20 ऐसे चलता रहेगा। तो क्या चाहिए अपन को? 2 से लेके कहां तक का सम? 28 तक का सम। 2 कॉमन ले लो इनमें, 2 कॉमन लेते हो, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 14। तो 1 से लेके 14 तक का सम कितना होता है? 14 × 15/2। ऐसे कितना आता? 210। ये है तुम्हारा 210 आएगा। क्या हो गया? नहीं आया क्या? कभी तो खुश हुआ करो यार, कोई आता है तो। ऐसा लगा तुम लोग पे बड़ा जुल्म हो रहा हो। तुम लोग 10th में तो ऐसे नहीं रहोगे। ऐसे ही रहेगा। हाँ तुम तो ऐसे ही हो, तुम्हारी टिकट नहीं है। ये लॉजिक आया नहीं आया? सोचो यही तो करते, तुम कॉमन डिफरेंस फिक्स करते, या 1 का होगा, या 2 का, या 3 का, या 4 का। हर एक के नंबर ऑफ तरीके गिनते चलो। थोड़ा बताया। चलो मेथड 2 देखना। चलो ना मेथड 2 बहुत ही अच्छा। प्लीज आप लिए क्या? शांत, आराम से 3 नंबर्स हमें लेने हैं जो कि किस में होने चाहिए? एपी में होने चाहिए। बस यार चलाओ, ठीक है। चलो मैं बोल रहा हूं, कहते चलो। 3 नंबर्स हमें चाहिए जो किस में होने चाहिए? एपी में। तो b की वैल्यू क्या होगी? a + c/2 लिखते चलो। b की वैल्यू क्या होगी? a + c/2। मानते हो? तो मुझे बस यही तो पता करना है कि 3 नंबर्स को सिलेक्ट करने के कितने तरीके। कुछ कह रहा है, बात कर लो उससे। कुछ कह रहा है, उसी से कह रहे हो ना? अच्छा, लॉन्ग डिस्टेंस। अच्छा, मतलब उससे तुमसे कह रहा है। चलो 3 नंबर सिलेक्ट करने हैं, शांत जाओ, जो किस में होने चाहिए? एपी में। ध्यान दो, ए, बी और सी। तो मैं कह रहा हूं ए, बी और सी एपी में होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं अगर तुमने ए लिया मान लो 2, मान लो ए लिया कितना? 2 और सी लिया 10, है ना? A2 लिया, सी 10 लिया, तो मैं कह रहा हूं बी फिक्स हो जाएगा तुम्हारा। तो जो बी को 6 होना पड़ेगा। 10 और 2 का एवरेज नहीं आया। अगर ए तुमने 3 लिया, सी तुमने 13 लिया, 3, 13, तो बी चलो फिक्स हो जाएगा। सोचो 8। तो इसको समझ में आ रहा है कि अगर मैं ए और सी फिक्स कर दूं तो बी ऑटोमेटिकली फिक्स हो रहा है तीनों के एपी में लाने के लिए। मीन्स अगर मुझे तीनों को एपी में लाना है, अगर मुझे तीनों को एपी में लाना है तो सिर्फ मैं ए और सी को फिक्स कर दूं, बी ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। बस एक छोटी सी दिक्कत होगी कि जब तुम एबीसी को भर रहे हो तो मान लो अगर तुमने इसमें 2 भर दिया और इसमें भर दिया मान लो तुमने 15, तो क्या बी फिक्स हो पाएगा? बी क्या इन दोनों का एवरेज? तो ये तो देखो इंटीजर ही नहीं आएगा। तो मुझे क्या चीज का ध्यान रखना पड़ेगा ए और सी को भरते टाइम? बिल्कुल, कि ए और सी का सम कैसा होना चाहिए? इवन। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ए और सी का सम कैसा? इवन होना चाहिए, ताकि जब मैं इन दोनों का एवरेज लूंगा तो बी एक इंटीजर निकल के आए। तो पहली कहानी समझ में आई कि अगर तुम ए और सी को फिक्स कर दोगे तो बी ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा एपी में आने के लिए।
और बस ध्यान क्या रखना है कि ए और सी का सम इवन होना चाहिए, नहीं तो फिर बी इंटीजर नहीं आएगा। अब देखते हैं ए और सी को भरने के कितने तरीके। तो ए और सी को भरना है और ए और सी का सम इवन चाहिए। तो ए और सी का सम इवन कब आएगा? जब या तो दोनों इवन होंगे या दोनों ऑड होंगे। तो दोनों इवन नंबर भरने के, ए और सी को दो इवन नंबर भरने के कितने तरीके? 15c 2 फैक्टोरियल करेंगे कि नहीं करेंगे? 2 फैक्टोरियल करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि ना हमें 3 नंबर सिलेक्ट करने जो एपी में है, तो अगर तुमने 2 3 4 सिलेक्ट किया या 4 3 2 सिलेक्ट किया तो क्या वो डिफरेंट एपी बनेंगे? क्या नंबर तो एपी तो एक ही बनेगा ना। तो ए और सी के लिए दो इवन नंबर सेलेक्ट करने के 15c 2 तरीके, दो ऑड नंबर सेलेक्ट करने के कितने तरीके? 15c 2। तो 15c 2 प्लस 15c 2, तो आंसर क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ 15c 2। तो 15 इंटू 14 210। नहीं आया? तीन नंबर्स अगर हमें एपी में चाहिए तो मैंने कहा ए और सी को तुम फिक्स करने पे फोकस करो, बी ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। तो मैंने कहा ए और सी बस ऐसे बनना है कि इनका सम इवन होना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा इन दोनों के लिए दो इवन नंबर सेलेक्ट करूं, तो इन दोनों के लिए दो इवन नंबर सेलेक्ट करने के कितने तरीके? 15c 2। और अगर तुमने ए और सी को फिक्स कर दिया तो सोचो बी को भरने का ऑटोमेटिकली एक ही तरीका बचेगा, या ए और सी दोनों में ऑड भर दूं, तो दोनों में ऑड भरने का कितने तरीके? 15c 2। और फिर ऑटोमेटिकली बी को फिक्स करने का एक तरीका। नहीं आया? थोड़ा आया? झेल लोगे थोड़ा और? सीखता हूं? चलो बात कम करो। आगे चलें। शांत जाओ, एक और देखते हैं। चलो बात नहीं करो। अभी अपन ने 3 का मल्टीपल वाला सीखा था, थोड़ा उसी का देखते हैं। शांत। मान लो तुम्हें, काफी अच्छा क्वेश्चन है, 5 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है यूजिंग 0 1 2 3 4 5। रिपीटिशन नॉट अलाउड। ठीक है, रिपीटिशन नॉट अलाउड। सो दैट नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3। नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, कोई भी नंबर 3 का मल्टीपल कब होता है? कोई नंबर 3 का मल्टीपल कब होता है? ये नहीं पता क्या? जब सम ऑफ डिजिट्स क्या होते हैं उसके 3 के मल्टीपल। जैसे 1 7 2 9 3 5, ये 3 का मल्टीपल है कि नहीं? तो इसको डिवाइड देके देखते हो क्या? सीधे इन सबको जोड़ दो। 7 8 10 19 22 27, 3 का मल्टीपल है। ये तो पता है ना? तो कोई भी नंबर 3 का मल्टीपल कब होता है? जब सम ऑफ डिजिट 3 का मल्टीपल हो। मानते हो? तो मुझे इनमें से 5 ऐसे डिजिट सिलेक्ट करने हैं जिनका सम करने पर 3 का मल्टीपल आ जाए। ये करना है। अब इस क्वेश्चन में एक छोटी सी जुगाड़ है। जुगाड़ ये है कि यहां तुम्हारे पास कितने डिजिट्स मौजूद हैं? 6, जिनका सम कितना है?
5 4 9 3 12 14 और 1 15, इन सब का सम कितना है 15। मुझे कितने डिजिट का नंबर बनाना है? यहां कितने हैं? हमें चाहिए कितने? तो इनमें से एक हटाना है और इनमें से एक ऐसा हटाना है कि उसके बावजूद जो बचे हुए नंबर्स का सम है वो भी 3 का मल्टीपल हो। तो कौन कौन सा नंबर हट सकता है? तो या तो 0 हटेगा या 3 हटेगा। सोचो जरा, ये आया तो बहुत बड़ी बात है। समझ में आया? तुम्हें बेसिकली इनमें से 5 ऐसे डिजिट सेलेक्ट करने थे जिनका सम करने पर 3 का मल्टीपल आए। ठीक है, और अच्छी बात क्या थी कि यहां 6 थे और हमें चाहिए 5 थे, तो मुझे इनमें से एक नंबर हटाना था और अभी इनका सम 15 था। तो जो नंबर हटाऊंगा वो ऐसा नंबर हटना चाहिए कि उसके हटने के बाद भी सम 3 का मल्टीपल बना रहे। तो 0 हटा दो तो सम कितना बना रहेगा 15, 3 हटा दो तो सम कितना रहेगा 12, दोनों ही 3 के मल्टीपल हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर तुम इन 5 डिजिट का यूज करके कोई भी नंबर फॉर्म करोगे तो क्या तुम सोच पा रहे हो वो सारे नंबर 3 के मल्टीपल होंगे? अगर तुम ये डिजिट्स अगर यूज करोगे तो सम ऑफ डिजिट 3 का मल्टीपल आएगा। तो इन 5 डिजिट का यूज करके तुम कितने 5 डिजिट के नंबर बना सकते हो? 5 फैक्टोरियल। इन 5 डिजिट का यूज करके तुम कितने 3 के मल्टीपल वाले नंबर्स बना सकते हो? तो यहां 0 है तो हमें ध्यान देना पड़ेगा पहले प्लेस को बनने के कितने तरीके? 4। अब कोई दिक्कत नहीं है। आया तो आंसर कितना आएगा? 5 फैक्टोरियल प्लस 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। नहीं आया? कुछ तो आया होगा, दिक्कत तो रही क्या? पक्का ना भाई? सोते नहीं रात में? लेट सोते हो ना? रात को लेट सोते हो ना? मुझे कैसे बताओ? हाँ, रात को मैं कब आया तुम्हारे पास? तो अभी कब देखा? अच्छा, ओके। तुम लोग प्रायोरिटीज नहीं बना रहे यार अपनी लाइफ में, बाद में पछताओगे तुम लोग। तुम्हें पता होना चाहिए मेरी लाइफ की प्रायोरिटी ये है, तो मुझे सबसे पहले ये काम करना है, चाहे बाकी जितने भी काम छूट रहे हैं छूट जाए। बना लो, अभी भी वक्त है, बाद में बहुत पछताओगे। ठीक है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको पहले टाइम दो। शांत जाओ, बोलो कुछ तो। चलो थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूं। कितने ऐसे नंबर होंगे जो 6 के मल्टीपल होंगे? कैसे अप्रोच करोगे? कितने नंबर्स होंगे जो 6 के मल्टीपल होंगे? कैसे अप्रोच करोगे? 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए और वो 2 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो क्या करूं? हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो देखो, अगर किसी नंबर को 6 का मल्टीपल होना है तो 3 का मल्टीपल भी होगा और 2 का मल्टीपल भी होगा। और 3 का मल्टीपल होने के लिए सम ऑफ डिजिट 3 का मल्टीपल होना चाहिए। और सम ऑफ डिजिट 3 का मल्टीपल हम पहले ही देख चुके हैं, 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो 5 डिजिट तुम ये लो या तो 5 डिजिट तुम ये लो। याद करो, हम देख चुके हैं 2 ही पॉसिबिलिटी है 5 डिजिट लेने के जिनका सम 3 का मल्टीपल हो। अब हमें अगर 6 का मल्टीपल अगर चाहिए तो इन 5 से बनने वाले, अब मैं सारे नंबर्स नहीं बनाऊंगा, तो इन 5 से बनने वाले मैं सिर्फ इवन नंबर्स बना दूं। बोलो, तो इन 5 से बनने वाले इवन नंबर्स कितने बनेंगे? तो इवन नंबर अगर चाहिए तो इस स्पेस को भरने के कितने तरीके? बोलो, 2 और 4। स्पेस को भरने के तरीके 2। बाकी 4 में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है।
पिछले केस में हमने क्या किया था, इन 5 से बनने वाले सारे नंबर्स ले लिए थे 5 फैक्टोरियल, क्योंकि सारे 3 के मल्टीपल होते। बट इस बार चूंकि मुझे 6 का मल्टीपल करना है, तो इन 5 से बनने वाले सिर्फ इवन नंबर्स ही तो लोगे ना। नहीं आया। इसमें क्या करूंगा? बिल्कुल, इसमें 2 केस बनेंगे। बताओ कौन कौन से 2 केस बनेंगे? या तो आखिरी में 0 आएगा, या तो आखिरी में 0 नहीं आएगा। अगर आखिरी में 0 आया तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 4 फैक्टोरियल। बट अगर आखिरी में 0 नहीं आया, बट अपन को इवन चाहिए, तो या 2 आएगा या तो 4। एक डिजिट यहां खर्च हो गया। 0 यहां बन नहीं सकते, तो इसको बनने के तरीके 3। यहां पे 3 2 1, दिस प्लस दिस प्लस दिस। नहीं आया। थोड़ा बताया कैसे सोचना है, बोलो यार। वन टू क्या 1 से 5 का समय 0 3 फिक्स कर दिया? 0 3 ले लो, बाकी और क्या ले रहे हो उसके अलावा? कैसे ले लोगे? 1 2 3 लो, 1 2 4 लो और 0 3 लो। नहीं आएगा। हाँ तो 0 3 तुमने फिक्स कर दिया, 3 और लेने हैं, तो 1 2 4 ले लो। बस आया इतना। एक और झेल पाओगे? चलो छोड़ो, चलो। तुम लोगों ने वो बुक ली थी क्या, दिशा वाली, जो मैंने बोली थी? तो उसमें मैं कुछ क्वेश्चन भेज दूंगा ग्रुप में, वो कर लेना। 15 भेजूंगा, ज़्यादा नहीं, है ना? बस 15 कर लेना, है ना? ठीक है ना? ठीक है? क्या क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहा है? कर लोगे ना? चलो कल मिलते हैं ना। टाइम पे सो जाया करो, मेरी बात सुनो, प्रॉपर शेड्यूल बनाओ। शेड्यूल ऐसा होना चाहिए, अगर घर जा रहे हो तो जाओ, 1 घंटे जो करना है कर लो, पढ़ने बैठ जाओ। कम से कम मिनिमम 2 घंटे की सेटिंग दो। 2 घंटे से पहले नहीं उठना तो नहीं उठना। भले ही तुम सब्जेक्ट स्विच कर लो, मैथ्स कर लो 1 घंटे, फिर 1 घंटे केमिस्ट्री कर लो, बट 2 घंटे से कम की आदत मत डालो। एक बार आदत खराब हो गई फिर सुधरने वाली नहीं है वो। फिर भले ही तुम आधे घंटे का ब्रेक ले लो, फिर 2 घंटे का सिटिंग, फिर आधे घंटे का ब्रेक, फिर 2 घंटे की सिटिंग। मिनिमम तुम्हें 6 घंटे देने हैं। कर सकते हो, सभी करते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अपने लिए कर रहे हो, मेरे लिए नहीं कर रहे। कमाओगे तो पैसे तुम्हें मिलेंगे, है ना? मेरे को थोड़ी देने वाले हो, आके नहीं दोगे ना? तो फिर कोई नहीं देने वाला, नहीं दो, नहीं दोगे तो तो कल ले, मैं कह रहा हूँ हाँ ठीक है दे देना, अच्छी बात, उसके लिए कमाते हो पहले। ठीक है ना? फिक्स करो शेड्यूल को, मन करे नहीं करे ये तुम्हें करना है। और अगर घर पे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होते हो, नहीं पढ़ाई हो रही हो, तो सबसे अच्छा यहीं बैठ जाओ, यहाँ तुम कुछ तो करोगे। ठीक है ना? 2 ऑप्शन तुम्हारे पास हैं। पहले लाइफ तुम्हारी है, डिसीजन तुम्हें लेना है, अभी भी वक्त है, ले सकते हो। थोड़ा कष्ट होगा इनिशियली, लेकिन मैं बता रहा हूँ अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये उम्मीद मत करना कि एकदम से हो जाएगा, टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन तरीका एक ही है और कोई शॉर्टकट या लॉन्ग कट कुछ नहीं है इसके अलावा। तुम जिस दिन पढ़ना स्टार्ट करोगे उस दिन से भी तुम्हें यही करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन उठता है बाद में करना है कि अब करना है। ठीक है ना? शेड्यूल मैंने बता दिया, 1 घंटा आराम, सब्जेक्ट स्विच कर लिया करो। और बेटर होगा कि अगर मान लो नहीं भी रुकते तुम, तो 3 में से 1 आध दिन रुक जाया करो, जितने भी डाउट्स है इकट्ठा पूछ लिया करो।
लेकिन डाउट्स पूछा करो, डाउट नहीं पूछोगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। और टीचर को घेरो, ठीक है ना, तुम्हारा काम है डाउट पूछना, बात खत्म। कोई कुछ भी बोले तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलो कल मिलते हैं ना, ठीक है। और रात को जल्दी सो जाया करो, कम से कम क्लास में थोड़ा अटेंटिव रहा करो, है ना। चलो।